मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे ही नए चमत्कारी उपाय के लिए, जिसको आप टोटका भी कह सकते हैं। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, कुछ वस्तु भी आप देखोगे तो वो कई बार नकारात्मक प्रभाव भी देती है और कई बार जो है सकारात्मक प्रभाव भी देती है। ऐसे ही आप सभी जानते हैं कि पक्षी भी उन्हीं में से है कि अगर कुछ स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि वो नकारात्मकता देते हैं और कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि वो आपके लिए शुभ होते हैं। तो आज मैं ऐसी ही चमत्कारी उपाय के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में ये स्थिति बनती है, इस पक्षी का आना जाना रहता है और अगर वो ये काम करेगा जिसमें आज बताने वाला हूँ, तो आपको वो उपाय उसका करोड़पति तक भी बना सकता है। ऐसी स्थिति भी बनती है उसके कारण। तो उससे पहले मैं आपको वो उपाय बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल के, इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें आप उस पर देखेंगे मैंने अनेकों सैकड़ों वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी हैं, आपके अलग अलग विषय को लेकर, अलग अलग उपायों को लेकर, अलग अलग राशियों के बारे में, कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करता है, क्या प्रभाव डालेगा। आप अगर उनमें से कोई भी वीडियो निकालेंगे, सुनेंगे, तो आपको जानकारी पूरी मिलेगी और आप जो है किसी को कुंडली दिखाने के लिए भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि समय समय पर मैं जो वीडियो बनाता हूँ, कौन सा ग्रह कब चेंज हो रहा है, उसी से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से बनाकर, जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या ग्रह ये चेंज जो हो रहा है वो शुभ है अशुभ है, क्या स्थिति बना रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार को बनाएं और समय अच्छे हो तो उसको यूज करें और बेकार है तो उसमें सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। तो उसी के साथ में अब आगे आपको बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर सुनें। जो भी आप वीडियोस चलाएं उसको शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही आपको मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया परंतु किन्हीं कारणों से सब्सक्राइब नहीं कर पाए, और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहें। जुड़े रहने से आपको लाभ होगा, नुकसान रत्ती भर नहीं होगा। उसके लिए केवल एक बार आपको रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब दबाना होगा और साथ ही बेल आइकन दबानी होगी, जिसको एक बार करने के बाद आपको आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी जिससे लाभ मिल सके, और लाइक भी करें जिससे मुझे भी, मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा और मैं नई नई जानकारी आपको देता रहूँ। तो अब मैं बात करता हूँ कबूतर के बारे में कि कबूतर अगर आपकी छत पर घर में कहीं भी आकर बैठता है और वो ने के साथ साथ कुछ क्रिया करता है, आपके घर में पति पत्नी में या करज है और झगड़ा फसाद रहता है, सुख शांति नहीं मिलती है, तो उनमें क्या बताता हूँ। सबसे पहले को, अगर आपके घर में पति पत्नी में झगड़ा रहता है तो आप, अगर आपके घर पर कबूतर बैठते हैं या घोंसला रख रखा है तो उनके पंख वो कई बार अपना आप छोड़ देते हैं। उन पंखों को, उनमें से 3 पंखों को लेना है आपको और उसको अलग अलग घर में तीनों दिशाओं में उसको रखना है।
जिससे आपके घर में सारी दिक्कत परेशानी धीरे 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 ख़त्म होती चली जाएगी और आपको जो आपका दिया हुआ धन भी कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपको मिलता जाएगा और परेशानी आपकी समाधान के रूप में होती रहेगी। अगर आपके घर में रुपए पैसे कर्ज की स्थिति बनी है तो आपको दक्षिण दिशा में 3 पंखों को रखना होगा और वो पंख ऐसे रखने होंगे जिससे कि कोई आपके घर में देख ना पाए उनको। उस तरीके से आपको रखना। अगर आपका मास्टर बेडरूम दक्षिण दिशा में है तो आप उसको उसी तरीके से रखें जिससे कोई देखे भी ना और आपका कार्य भी हो जाए। साथ ही अगर आपकी पति पत्नियों में दोनों में आपस में झगड़ा फसाद रहता है और शांति नहीं है घर के अंदर, तो आप अपने बेडरूम में पूर्व दिशा की तरफ उन पंखों को रखें, 3 पंखों को। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके संबंध जो सुधरने लगेंगे और आपके घर में जो परेशानी चली आ रही थी, मियाँ बीवी का झगड़ा फसाद हो रहा था, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और दिया धन भी आपका वापस मिलना शुरू हो जाएगा और सारा धन धीरे धीरे कर कर आपको वापस मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर के पंख आपको कैसे करोड़पति बना सकता है। तो मित्रों दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं भी कबूतर बैठते हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से ज़बरदस्ती किसी का पंख नहीं तोड़ना होता, वो अपना आप त्याग कर देते हैं आपके घर में। अगर उसने त्याग करा तो उसको शुभ मानना और शुभ मानने के साथ में उस पंख को उठा लेना और उठाने के बाद एक लाल कपड़े में उसको लपेटकर और एक लाल धागे से ऊपर से उसको बांधकर आप अपनी जहाँ पैसा रखते हैं तिजोरी में वहाँ पर उसको रख देना और किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं कि मैंने किस लिए रखा है ये पंख। तो उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके घर में धीरे 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 सारे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जहां आपको रोजी रोजगार की परेशानी चली आ रही थी या किसी और वजह से दिक्कत आ रही थी, तो वो सारे काम आपके बनने लगेंगे। उलझे रुके हुए काम भी आपके बनने लगेंगे और उसके बाद आपको धन लाभ होगा और धीरे धीरे आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, आप अगर अपनी लगन के साथ कोशिश के साथ कार्य को करते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने आपको बता दिया कि करोड़पति बन जाएंगे अगर आप कुछ कार्य ही ना करें। कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो करोड़पति कैसे बनेंगे। आप कर्म करते जाएं, भाग्य आपका साथ देगा। जो आप टोटका कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट देगा, जिसके कारण आपके सारे रास्ते नए नए मिलेंगे, आपको करते चले जाएंगे। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जो जानकारी दी है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप श्रद्धा के साथ इस उपाय को करो और फिर आप देखेंगे, खुद ही आप जानेंगे कि मैंने क्या उपाय आपको बताया और आप अपना आप ही तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। अब मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। मैं आपका उत्तर जो भी होगा उसका ज़रूर रिप्लाई आपको दूंगा। साथ ही लास्ट में फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को शेयर करें। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करूंगा ऐसे ही किसी चमत्कारी उपाय के साथ। आप श्रद्धा के साथ सारे उपाय करते रहे जो मैं आपको बताता हूं। बजरंगबली भगवान निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री राम।